राज इंटरनेशनल स्कूल के 2 विद्यार्थियों का एनडीए व 3 विद्यार्थियों का आईआईटी में हुआ चयन। 25 जुलाई 2023 को राज इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों उनके अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। सभी अध्यापक और मैनेजमेंट के सभी सदस्य मौजूद रहे। यह सत्र स्कूल के लिए यादगार रहा क्योंकि विद्यार्थियों ने आईआईटी, जेईई और एनडीए, एसएसबी जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। निदेशक नवीन सैनी, जितेंद्र सैनी, हेमंत सैनी, प्रधानाचार्य अनिल मखीजा, कोचिंग के सभी अध्यापकों ने RIS जेम्स की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विद्यार्थियों और उनके अध्यापकों को बधाई दी और सराहना की। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये पहला बैच है जिसमें 3 बच्चे आईआईटी मेंस क्वालिफाई करके और उनको आईआईटी कैंपस अलॉट हो चुके हैं। आईआईटी रुड़की, आईआईटी जम्मू और आईआईटी गुवाहाटी। और 2 बच्चे हमारे पहली बार है इस रेवाड़ी शहर के लिए कि एक साथ एक ही स्कूल से 2 बच्चे एनडीए एसएसबी क्लियर करके और उनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत जल्दी उनको कमीशन भी मिल जाएगा। तो मैं बहुत सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का और मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक दूरदर्शिता दिखाते हुए एक अच्छा परिपक्व स्टाफ यहाँ रखा और इन बच्चों को जो भी ज़रूरत थी एक्स्ट्रा क्लासेस की वो इनको दी गई और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी समय समय पर इनको कोचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग सब दिया और आज उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि हमारे 5 बच्चे टॉप मोस्ट सिलेक्शन के साथ शहर के अंदर सबसे आगे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 5 बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है इनको जो भी फाइनेंशियल हेल्प मींस कोचिंग के अंदर जो भी एक्स्ट्रा हम देना चाहते थे वो हमने दिया। पेरेंट्स ने जहाँ भी हमसे कुछ भी हेल्प मांगी वो हमने दी। मैनेजमेंट उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करती है कि हमने किस तरह से इनको फाइनेंशियल हेल्प किया, लेकिन हाँ इन बच्चों को जिस भी तरह की मदद हमसे चाहिए थी वो स्कूल की मैनेजमेंट ने उन्हें दी, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज़ भी। और पेरेंट्स उस चीज़ को मानते हैं और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल का किया कि अगर हम और मैनेजमेंट उनको कोऑपरेट नहीं करते तो ये शायद बच्चे आज इस मुकाम पर नहीं पहुँचे। हर्ष, क्या होगा आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है? हाँ, मेरा आईआईटी जम्मू केमिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है और इस पूरी जो रिज़ल्ट है इसको मैं डेडिकेट करता हूँ स्कूल की मैनेजमेंट को, टीचर्स को। स्कूल की मैनेजमेंट में जितेंद्र सर, नवीन सर, हेमंत सर और हमारे टीचर्स अभिषेक सर, विक्रम सर और बिमलेश सर। शकूर आप आगे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस टीचर्स पे पूरा विश्वास रखो और अपनी ईमानदारी से मेहनत करो। मेरा नाम अनुष्का है और मेरा आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हुआ है। मैं राज इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट हूँ और मैं अपनी अचीवमेंट के लिए अपने टीचर्स को और अपने मैनेजमेंट को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानती हूँ मैं उनका और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनका कि मैं ऐसा पहुँच पाई। मैं राज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ। मेरा आईआईटी रुड़की में सिलेक्शन हुआ है। ये सब के लिए मैं अपने स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना ये सब होना मुश्किल था। और दूसरा मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एट लास्ट मैं अपने आने वाले जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम अगर कुछ सोच रहे हो तो तुम वो ज़रूर कर सकते हो। एक सही गाइडेंस और टीचर पे भरोसा होना जरूरी है। क्या कहोगे अभी आप? सर, मेरा नाम अंकित यादव और मैं कोसली में गांव गुड़ियानी से ताल्लुक़ रखता हूं। पर सर मैं राज इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी में विद्यार्थी हूं, स्टूडेंट हूं। और सर हाल ही में अभी मैंने एनडीए की एसएसबी क्लियर की है। और सर जो मेरी जर्नी रही है शुरू से ही कि सर जैसे कि आपको पता होगा कि एनडीए के रिटर्न में 900 नंबर का रिटर्न होता है जिसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप एसएसबी के लिए जा पाओगे। और सर एनडीए मैं तो कहूँगा वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया है और सर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ 0.1% है। तो सर इसको क्वालिफाई करने पे सर बड़ा ही प्राउड हो रहा है। और सर मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने स्कूल के टीचर्स को और सभी को। और सर मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही कि डेडिकेशन थी सर शुरू से ही और पढ़ाई में रुचि थी, तो जिसके कारण मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एनडीए का रिटर्न क्लियर कर पाया। पर सर अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसबी का, जैसे कि आपको पता है 5 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें मेरे को पहले ही दिन बाहर कर दिया गया जिसको स्क्रीन आउट कहते हैं। तो मेरे को स्क्रीन आउट कर दिया गया सर। तो डेडिकेशन थी सर, तो बुरा लगा बहुत।
अगली बार सर और मेहनत करी और सर रिज़ल्ट अभी सामने है कि एसएसबी और मेडिकल दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और एसएसबी में सर 5 दिन का प्रोसीजर कम्प्लीटली डन है और उसमें पास कर दिया गया है, जिसमें सर मात्र 400 से 500 बच्चों को पास किया जाता है पूरे इंडिया से। और सर अगला पड़ाव जैसे कि मेडिकल होता है, उसमें भी सर मेरा 12 दिन मेडिकल चला था, जिसमें भी सर मेरे को फिट दे दिया गया है। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप है सर वो मेरिट लिस्ट है। तो मेरे रिटर्न में जैसे कि मैंने कहा मेरे स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट था, तो मेरे रिटर्न में भी अच्छे मार्क्स हैं, 430-40 प्लस हैं। तो सर अच्छे चांस है कि मेरिट में भी मेरा नाम आए और सर मेरा जॉइनिंग लेटर भी आए आर्मी के लिए। स्कूल की तरफ से जैसे कि मैंने कहा 2 पड़ाव हैं, रिटन का और एसएसबी का। तो सर सबसे पहले सर स्कूल में सर हम पढ़ते हैं तो साथ के साथ हो जाता है कि हाँ एनडीए निकालना है। और सर अब पढ़ाई की तरफ से तो पूरा मतलब जो सपोर्ट था वो स्कूल के साइड से ही था। जैसे कि अभी मैथ है उसका काफ़ी ज़्यादा बर्डन मतलब वेटेज होता है एनडीए के रिटन में। और जैसे कि वेटेज है तो हमारे मैथ्स के जो टीचर थे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी था कि हाँ ये अच्छे से क्लियर कर पाए और भाई ये पहले ही अटैम्प्ट में एनडीए में जा पाए। और सर स्कूल का ही पूरा सपोर्ट था कि मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में रिटर्न क्लियर कर पाया। और सर एसएसबी में इनडायरेक्ट रोल था कि भाई मेरे को पार्टिसिपेशन करने दिया जाता था आराम से, स्पोर्ट्स में भी और स्पीचेस वगैरह भी। स्टेज फोबिया मेरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया था। कॉन्फिडेंस पे बहुत काम किया गया था स्कूल में। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी बाहर से ही होती है, वो शुरू से ही होती है स्कूल से। मेरे घर में सर 4 सदस्य हैं और सर मेरे पापा जो हैं वो आर्मी से ही हैं। और सर एक शुरू से ही था कि पापा अगर ऑफिसर नहीं बन पाए तो मैं कम से कम ऑफिसर बन के फैमिली में अच्छा मतलब ऊपर उठाऊं, अपलिफ्ट करूं अपनी फैमिली को। और सर मेरा एक छोटा भाई है जो इसी स्कूल में पढ़ता है और मेरे को विश्वास है पूरा इस स्कूल पे, इतना विश्वास है कि वो भी कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। मैं एक्चुअली मेरा शहर प्रॉपर कुरुक्षेत्र है। मेरे पापा यहाँ पे जॉब करते हैं तो मेरी स्कूलिंग रेवाड़ी से ही हुई है और मेरे मम्मी पापा दोनों सिविल लाइन से। और मैंने अभी एनडीए की एसएसबी क्वालिफाई करी है। एनडीए की सबसे पहले एनडीए में जाने के लिए रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 8000 उस रिटन को क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद उनका एसएसबी होता है। एसएसबी प्रोसीजर मेनली 5 दिन तक चलता है। उसमें पहले दिन हमारी स्क्रीनिंग होती है जिसमें मेरे बैच में 71 बच्चे आए थे, उनमें से 33 पहले दिन के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। अब उन 33 का वो 5 दिन के लिए रेगुलर एग्जामिनेशन करते हैं कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो आर्मी के लिए फिट है। उनका जीटीओ साइकोलॉजी का पर्सनल इंटरव्यू होता है और उन 33 में से 5वें दिन मेरे बैच में 9 बच्चे ने क्वालिफाई करा था। उसके बाद हमारा 10 दिन तक मेडिकल चला था जिसमें प्रॉपरली फिट पाए गए थे। अब हमारी एनडीए के उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी और मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स और टीचर्स को थैंक यू करूँगा जिन्होंने मैं इतना सपोर्ट करा, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है वो बच्चे की बचपन से ही पेरेंट्स और अपने आसपास के सोशल उसको देख के बनती है कि वो कैसा सोचता है, क्या काम करता है और कैसा बोलता है। तो स्कूल ने उसमें काफ़ी हेल्प करी। हमें पार्टिसिपेशन करने का वो मिला स्टेज पे, जो मिला जिससे हमारा जो स्टेज पे वो फियर था वो मिट गया और काफ़ी एग्जामिनेशन मिली। हमने डिबेट कंपटीशन वगैरह स्कूल में जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन से काफ़ी हेल्प हुई।